कस्त्वा विमुञ्चति सत्त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति कोशाय रक्षसा भागोऽसि। ॐ स्वयंभूरसि श्रेष्ठोरस्मि वर्चोदायसि वर्चो मे देहि। सूर्यस्यावृतमन्वा वर्ते ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चारिषं तदशकं तन्मिराधीदमह्यन्नेवास्मि सोऽस्मि। मुनिमंडल ने मुखिया माने आर्यगण ने पालक जाने। जितने हैं मुनिजन वनवासी अग्रणी बने उनके सुख राशि। मुनिजनों की आश बंधाते असुरों की काया कंपाते। मेरे संग यहाँ हैं आए उत्सव दर्शन रुचि मन लाए। सभा विसर्जन हो गई विदा हुए जनराज। अवधपुरी को भेजिए सचिव कुशल गुण खान। सुनकर मुनिवर के वचन कर सहस स्वीकार। जनक ने अपने वंश का स्वयं कहा विस्तार। चले सज कर बरात जब सभी जन देखन आए। पुरोहित मिल मुनिगण ने सरस सुर शाम के गाए। ओम शांति शांति शांति। सत्संग में समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे धर्म प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत ही सुंदर भक्ति भाव के भजनों का भी हम श्रवण कर रहे थे और हमारे चिंतन में बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बातें उपस्थित हो रही थी। जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती। हमें ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रख तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। इस पथ पर चलना ही पड़ता है। इसी पथ पर चलकर आशाओं का संचार जीवन में निश्चित रूप से होता है। कहते हैं कि एक बार महाराज शिवाजी अपने सैनिकों से बिछुड़कर एक घने जंगल में चले गए। वो एक झोपड़ी में पहुंचे तो वहां उन्हें एक वृद्धा माता मिली
वृद्धा माता ने महाराज शिवाजी को खाने के लिए गर्मा गर्म चावल दिए, रोटी दी, और शिवाजी ने उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच में हाथ डाल करके खाना शुरू कर दिया तो उनका हाथ जल गया। हाथ को एकदम खींचा तो ये देख कर के वो आर्या वृद्धा माता बोली, बेटा तो महाराज शिवाजी जैसा व्यवहार करता है। शिवाजी महाराज चौंके और पूछ बैठे, माता वो कैसे? तब वो आर्य वृद्धा माता बोली, शिवाजी शत्रु राज्य के बीच घुसकर धावा बोलता है। अगर वो एक सिरे से आक्रमण करे तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। वृद्धा आर्या माता की बात शिवाजी को सही रास्ता दिखा दिया और अगली बार उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से एक किनारे से प्रहार प्रारंभ किया और विजय हासिल की। ठीक ऐसे ही आज हम भी कोरोना पर एक किनारे से हमला बोलें तो वो निश्चित रूप से हम उसमें जीत को हासिल करेंगे। जीवन में अनेकों परिस्थितियां उपस्थित होती हैं। उन परिस्थितियों को हमें सही ढंग से, सकारात्मक ढंग से विचारना चाहिए। इसलिए नित्य प्रति संध्या करिए जिससे डिप्रेशन समाप्त हो। संध्या के साथ साथ स्वाध्याय कीजिए जिससे नए सकारात्मक विचारों की श्रृंखला हमारे भीतर बनी रहे और हम नकारात्मकता अर्थात विषाद से, अर्थात निराशा से बचते रहें। ऐसे ही सकारात्मक पहलुओं को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। आइए, मुझसे पूर्व आप बहुत सुंदर सुंदर भजनों का श्रवण कर रहे थे। एक चौपाई के माध्यम से कुछ विचार आज पुनः हम आपके सामने रखें, और जैसा कि पूर्व में निवेदन किया गया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि वैदिक चिंतन दूसरों को भी विवेक दान देने में सहयोगी बने और ये ट्रस्ट का पुरुषार्थ निरंतर आपके काम आए और आपको प्रसन्नता दे सके। सखा कही तुमने के उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो से सिंधु करिए मन रोषा। कादर मन कहुए के अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरम मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्हों सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ ढसाई। जबहि विभीषण प्रभु महि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरितिन देखे, धरे कपट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर नेह सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माता और सज्जनों, श्री राम जी के सखा विभीषण ने इस बात को जब कहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज कहते हैं कि हे सखा, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाना चाहिए। समुद्र तल जहाँ विनय है, विनय से युक्त है, उस स्थान की हमें खोज करनी चाहिए। ईश्वर इसमें सहायक हों, लेकिन आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जहाँ धैर्य के धनी हैं, वहीं उनके अनुज
भाई लक्ष्मण जी अधैर्य प्रदर्शित करते। लक्ष्मण जी के मन को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ रोष में भर करके वो कहते हैं, लेकिन श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बड़ा दुख प्राप्त किया, दुख महसूस किया। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, भाग्य का भरोसा। व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए और मन में क्रोध लिया, समुद्र को सुखा डाले। ये भाग्य, ये देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। और महाराज, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के आर्य शिरोमणि धैर्य के धनी श्री रामचंद्र जी महाराज ने हंसकर के कहा, ऐसा ही करेंगे, धैर्य रखो, मन में धीरज धरो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाया और श्री रामचंद्र जी महाराज समुद्र के पास चले गए। जैसे कि हमारे यहाँ 5 तत्व पूज्य हैं, उनमें जल भी एक है, हवा भी है, पृथ्वी भी है। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिवी, आपो हिष्ठामयो भुवस्ता नवृदे दधातन महेरणाय चक्षसे, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। इन तत्वों की पूज्य बताया। पूजा नाम यथार्थ सत्कार करना। सो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज सागर के पास गए, सिर नवाया और फिर उसके किनारे पर आकर के उस आसन लगा करके बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पास आए थे, तब रावण ने पीछे पीछे दूतों को भेज दिया और उन दूतों ने कपट का, छल का, वानर का शरीर धारण किया हुआ था। उन्होंने सब कार्यों को देखा और वे अपने हृदय में श्री राम के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे कि वो विभीषण को पराया नहीं मानते, बल्कि अपना, अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। रावण के दूत इन सब दृश्यों को देख रहे हैं। इस चौपाई को तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके लिए खुशहाली की कामना करते हैं। परम दयालु, परम कृपालु परमात्मा की महती अनुकंपा बरसे। आप घर में बैठ कर के ही ओम सच्चिदानंदाय नमो नमः मंत्रों का जाप करें, गायत्री महामंत्र का जाप करें। ओम सच्चिदानंदाय परमेश्वराय नमः मंत्रों का जाप करें, जिससे आप डिप्रेशन से, विषाद से छुटकारा पाएं। और मंत्रों को बोल बोल करके जप करें, जिससे आपके हृदय की तंत्र जागृत हो जाए और प्रभु का प्रेम रस आपके भीतर टपकने लगे। इन बात और भावों के साथ अपनी वाणी को यह विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति।